गरीब का मिट्टी का चूल्हा। नित्या अपने पति मोहित और सास रमा के साथ रहती थी। मोहित जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता था और इस तरह से आए हुए पैसों से वो अपना घर चलाता था। नित्या बहुत ही दयालु और नेक दिल थी। उसे हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। आसपास के लोग जो भी नित्या से मदद मांगते थे वो उन्हें मना नहीं करती थी। एक दिन सुबह नित्या की सहेली बिंदु नित्या के पास आती है। अरे बिंदु, तुम आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? नित्या, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पति भी घर पर नहीं है, कुछ पैसे है तो दो, मैं उन्हें आते ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ बिंदु, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लाई। यूं नित्या घर में रखे हुए थोड़े से पैसे बिंदु को दे देती है। उस दिन शाम रमा नित्या से कहती है, नित्या देख, मेरी दवाई ना खत्म हो गई है, लगता है मोहित को घर आने में देरी हो जाएगी। घर में जो पैसे रखे हैं तो उनसे दवाई ले आ। माँ जी, वो पैसे तो मैंने बिंदु को दे दिए, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उसके पति भी घर पर नहीं है। अरे तुझे अपनी घर की छोड़ आस-पास वालों की सबकी फिक्र है। मैंने कितनी बार कहा है तुझसे कि यूँ सबकी मदद किया मत कर। ना तू दहेज में कुछ लाई है और ना ही तेरा पति अमीर है जो तू लोगों की मदद किए जा रही है। यूँ रमा गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। नित्या उदास होती है और चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। दिन यूं ही बीत रहे थे कि अचानक जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। मोहित लकड़ियां काटने जंगल भी नहीं जा पा रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नित्या के घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैं और मोहित जैसे तैसे रह लेंगे, पर माँ जी का क्या? यूँ सोचकर वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है। दीदी, बारिश की वजह से मोहित काम पर नहीं जा पा रहे हैं। हमारे घर में सारा राशन खत्म हो गया है। माँ जी भूखी है, क्या मुझे कुछ दाल चावल मिलेंगे? मैं बाद में लौटा दूंगी। हाँ हाँ नित्या, क्यों नहीं, तुमने कई बार मेरी मदद की है, उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। यूँ नित्या दाल चावल लेकर अपने घर आती है। वो दाल चावल बना कर रखती है कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। नित्या बाहर जाकर देखती है तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बहुत ही कमजोर हालत में बारिश में भीग रही थी। ये देख नित्या तुरंत बूढ़ी औरत को अंदर बुला कहती है, माँ, कौन हो आप और यूँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये सुनकर नित्या अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत इतनी भूखी थी कि वो सारा खाना एक ही पल में खा जाती है। ये देख नित्या मोहित के हिस्से का खाना भी बूढ़ी औरत को दे देती है। जब रमा और मोहित खाना खाने आते हैं तो रमा देखती है कि खाना बहुत कम है। ये देख रमा गुस्से से कहती है, अरे ये नित्या पागल हो गई है, इसे ना तो अपने पति की चिंता है और ना ही सास की। इसे कितनी बार कहा है कि जब हमारा कोई ठिकाना नहीं है तो हम क्यों दूसरों की मदद करें। अरे नित्या, अब हम क्या खाएंगे? तुमने तो सारा खाना उस भिखारन को डाल दिया। यूँ रमा और मोहित गुस्सा हो रहे थे कि दूसरी ओर ज्यादा बारिश की वजह से घर में पानी भर जाता है और नित्या का मिट्टी का चूल्हा खराब हो जाता है। ये देख मोहित कहता है, ये लो, इसी की कमी थी, अब ये भी पूरी हो गई। अब हम क्या खाएंगे, किस पर पकाएंगे? ये सुनकर बूढ़ी औरत नित्या से कहती है, बेटी, तुम्हारे घर में इतनी तंगी होने के बाद भी तुमने इस बूढ़ी औरत भूख मिटाई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ रुको, मैं अभी तुम्हें एक नया चूल्हा बना कर देती हूँ। ये कहकर बूढ़ी औरत आंगन में पड़ी गीली मिट्टी से एक नया मिट्टी का चूल्हा बनाती है। वो मिट्टी का चूल्हा नित्या को देते हुए कहती है, बेटी, ये लो मिट्टी का चूल्हा, ना ये तो कभी खराब होगा और ना ही टूटेगा। इस पर तुम जो भी चाहोगी वो मिनटों में बन जाएगा। अब तुम्हें कभी भी खाने की परेशानी नहीं होगी और ना ही दान करने की। ये कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। नित्या बूढ़ी औरत के दिए हुए मिट्टी के चूल्हे पर पतीले को रखती है और कहती है,
काश मैं आज अपने पति और सास के लिए अच्छी सी बिरयानी बनाती। बस ये कहने की देरी थी कि चूल्हे में अपने आप आग लग जाती है और मिनटों में बिरयानी बन जाती है। ये देख नित्या चौंक जाती है। वो अपने पति और सास को बुलाती है। ये देख रमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। नित्या सारी बात अपने पति और सास को बताती है। यूं नित्या उस मिट्टी के चूल्हे से न केवल अपने परिवार को बढ़िया खाना खिलाती थी, बल्कि गांव में जो भी भूखा और मजबूर था उसकी भूख मिटाती थी। यूं नित्या के घर ना कभी खाने की कमी हुई और ना ही उसके घर आए किसी को भूखे पेट जाना पड़ा। नीति: जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। जादुई बटर नान। रामपुर नाम के गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव में एक होटल में बटर नान बनाता था। वो कद में बहुत छोटा था। उसे सब छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। एक दिन होटल का मालिक राम से कहता है, अरे ओ छोटे, जाके 2 बटर नान बना के ला। कस्टमर का ख्याल क्यों नहीं रख रहा है? अरे ओ छोटू, बटर नान तो ले आया, मगर इसमें सब्जी कौन लाएगा? तेरा ऑनर लाएगा क्या? जमीन से 1 फुट भी नहीं हो, खींच के 1 दूंगा ना तो उड़कर कहीं और जाकर गिरोगे। चल जाओ, जाकर जल्दी से सब्जी बनाकर लाओ। इस तरह सारे लोग उसे छोटू छोटू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत दुखी रहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि क्यों भगवान ने मुझे ऐसा छोटा बनाया। वो ये बात अपनी माँ को बताकर दुखी होता था। माँ, क्यों तुमने मुझे ऐसा जन्म दिया? सब मुझे छोटू छोटू कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा, दुखी मत हो। भगवान ने हमें जैसा रूप दिया है इसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे कोई छोटा हो या लंबा, फिर भी मानव जन्म बहुत धन्य है। कोई कुछ भी कहे, हमें उन बातों का ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम अपना काम करते जाओ, दुखी मत हो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ठीक है माँ। उस रात दुखी होकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो एक जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक साधु पर पड़ती है। रामू साधु जी को प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, स्वामी जी, मैं आपको मेरी समस्या बताता हूँ। क्या आप मुझे उसका कोई उपाय बताएंगे? मैं कद में बहुत छोटा हूँ, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इसे कैसे बदलूं? देखो बेटा, किसी के मुंह से निकली हुई बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम पर श्रद्धा होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वही भगवान है। दिल लगाकर अगर हम हमारा काम करेंगे तो हमारे सारे काम बनते जाएंगे। वैसे भी बहुत सालों से जो शनि तुम्हारे साथ है वो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। कल से तुम जो भी काम करोगे वो बिल्कुल सिद्ध होगा। ये कहकर साधु अपने कमंडल में से पानी निकालकर राम पर छिड़कता है और वहां से चला जाता है। राम स्वामी जी की बातों से बहुत खुश होता है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वहां से निकलता है। एक दिन राम बटर नान बनाते बनाते मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है और स्वामी जी को याद करके बटर नान खाता है। बस देखते ही देखते राम 10 फीट का हो जाता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन राम होटल जाता है। क्या रे, अचानक से तू इतना लंबा कैसे हो गया? कोई जादू किया है क्या? पहले मैं तुमसे सर झुकाकर बात करता था, लेकिन अब सर उठाकर बात करनी पड़ रही है। कई बार कुछ चीजें ऐसे ही हो जाती हैं मालिक। क्या इस बार आप मुझे छोटू कहकर बुला सकोगे क्या? इस बार सब तुम्हें लंबू लंबू कहकर बुलाएंगे और वैसे भी इतने लंबे आदमी की हमारे दुकान में कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। ये सुनकर राम वापस घर आता है और राम ज्यादा लंबा होने की वजह से किसी भी घर में सीधे से नहीं जा सकता था। बिस्तर पर भी पूरी तरह से नहीं लेट सकता था। हर बात में उसे तकलीफ होने लगी।
उसके कद की वजह से कोई उसे काम भी नहीं देता था। वो परेशान होकर मन ही मन सोचता है, अरे माँ और स्वामी जी ठीक ही कहते थे, हमें भगवान के दिए हुए रूप में ही खुश रहना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए। उस रात राम फिर से एक बटर नान बनाकर खाता है और भगवान से प्रार्थना करता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह वो अपने पहले वाले कद पर वापस आ जाता है और वो स्वामी जी से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है। स्वामी जी सारी बात सुनकर, बेटा, भगवान ने जो हमें रंग रूप और कद काठी दी है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि उसकी शिकायत करनी चाहिए। लालच सब कुछ नष्ट कर देता है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई है। इतना ही बहुत है। अब अपने काम से काम रखो। अगले दिन राम अपनी एक बटर नान की दुकान खोलता है और उसके बाद वो किसी की भी बातों को अपने दिल पर नहीं लेता और ईमानदारी से अपना काम करता है और एक दिन वो बहुत धनवान बन जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।